बाबा जी, कर्नाटका स्टेट में श्रावण बेलगोल दिव्य क्षेत्र श्रावण बेलगोल कर्नाटका स्टेट में है। हाँ, इसके अंदर 60 फीट का गोमटेश्वर बेलगोल, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में मूर्ति किसकी है प्रसिद्ध? गोमटेश्वर। हाँ? गोमटेश्वर कोमटेश्वर, महाबलेश्वर, ये तो हिंदुओं में कहते हैं। हाँ, और जैनी लोगों से क्या कहते हैं? बाहुबली। एक थे ऋषभदेव, जैनियों में भगवान माने जाते हैं, तीर्थंकर। जैसे अपने यहाँ शंकर को भगवान मानते हैं साकार रूप में। हाँ, और उनके भाई का नाम है गोमटेश्वर, जो आपने बताया। जैनियों में कहते हैं बाहुबली। और रावण शब्द आपने जो अभी जोड़ा, वो फिर से बोलना दोबारा। रावण बेलगोला। रावण बेलगोला। मुरली में क्या बोला है? राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। कब बनता है? आदि में बनता है, या मध्य में बनता है, या बिल्कुल अंत में जाकर बनता है? अंत में जाकर तो राम को ही रावण बनना पड़े, कृष्ण को ही कंस बनना पड़े। चढ़ती कला में भी आगे और गिरती कला में भी आगे। और आजकल कैसेटों में कुकराज शब्द सुना है। कुकराज है? कुकराज पुखराज, पुष्पराज। पुष्पराज नहीं, वो नीलांबरी कुकराज। डायमंड का नाम नहीं बाबा, कैसे मुरली का महा कुकराज। 8 जो 9 रत्न होते हैं, उनमें 8 होते हैं वैल्यूबल, नंबरवार, और एक होता है नो वैल्यू एट ऑल, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको कहते हैं पुखराज। वो सिर्फ 8 की वैल्यू को बताने के लिए रखा जाता है। जैसे बाप है मोस्ट वैल्यूबल, हीरा, हीरो पार्टधारी। ऐसे ही पार्टधारियों के बीच में एक ऐसा पार्टधारी है जो 3rd क्लास पार्ट बजाता है, कोई वैल्यू नहीं। बाबा बाबा, कोई कहते हैं, कोई बोलते हैं आत्मा को सफेद बिंदी में याद करना है, और परमात्मा को भी सफेद बिंदी में याद करना है। और कोई बोलते हैं आत्मा को सफेद बिंदी में याद करना है, आत्मा को सफेद बिंदी में याद करना है, और परमात्मा को लाल बिंदी में याद करना है। सबका कहना अलग अलग है, इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं। तो कोई कहते हैं दुनिया 500 करोड़ कहते हैं, उनको क्यों उठाना है? 500 करोड़ की बातें कहेंगे, तुंडे मतिर बिन्ना। बाप क्या कहते हैं? अरे कोई की बातें तो दुनिया में ढेर सारी हैं, तो ढेर सारी बातों में जाना है या बाप की बात में जाना है? बाप की बात। तो बाप क्या कहते हैं? साकार में निराकार। साकार में निराकार को याद करो। निराकार को साकार के बगैर नहीं पहचानेंगे, और साकार को निराकार के ज्ञान बगैर नहीं पहचानेंगे। जो निराकार बाप आते हैं, वो पहले ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनाते हैं ना, और जो मुरली सुनाते हैं वही शास्त्रों में कही गई वेदवाणी कि ब्रह्मा के मुख से क्या निकले? वेद निकले। विद माना जानकारी, जानकारी तो निकली, लेकिन उस जानकारी का रहस्य क्या है वो भी भगवान को ही बताना पड़े।
तो मुरली तो ब्रह्मा के मुख से निकलती है, लेकिन ब्रह्मा भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। अगर साकार रूप होता तो मंदिरों में उसकी मूर्ति पूजी जाती, मंदिर बनते, ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते, मूर्ति भी नहीं पूजी जाती और उस मूर्ति की पूजा भी नहीं होती। जिस मूर्ति की पूजा होती है सबसे जास्ती संसार में, जिसकी सबसे जास्ती मूर्तियां मिलती हैं, वो ही भगवान का रूप है। और उसी रूप से भगवान बाप बन करके आते हैं, ज्ञान का बीज डालते हैं। क्या पहला बीज क्या डालते हैं? पहला बीज डालते हैं मैं आत्मा कौन। 33 करोड़ देवताओं में मेरा स्थान कहाँ है, मैं किस नंबर पर हूँ, अथवा 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में मैं कौन सा विशेष पार्टधारी हूँ। ये बीज कौन डालता है? बाप ही आकर के डालते हैं। और बाप से ही बाप की पहचान मिलती है कि सुप्रीम बाप कौन है। नहीं तो इस्लामी मानते हैं कि इब्राहिम हमारा बाप है, बड़े से बड़ा। बौद्ध मानते हैं बुद्ध बाप है। सिख मानते हैं गुरु नानक है। लेकिन हमारी बुद्धि में बैठता है कि बाप कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। गुरु नानक तो 500 साल पहले हुए, उससे पहले मनुष्य सृष्टि थी या नहीं थी। महात्मा बुद्ध ये तो 225 साल पहले हुए, उससे पहले सृष्टि थी या नहीं थी। क्राइस्ट 2000 साल पहले हुए, उससे पहले सृष्टि थी या नहीं थी। थी। तो जो बापों का बाप है, जिसका कोई साकार में बाप नहीं, वो बाप कौन। नाम लेते हैं और धर्मों में, और अपने धर्म में भी एडम आदम आदिदेव, परंतु वो है कौन, वो पहचान भी मुरलियों से मिलती है, वेद वाणी से वो पहचान मिलती है। इसलिए जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनमें मूल शास्त्र वेद माना जाता है, जिनके लिए कहते हैं ब्रह्मा मुख से वेद निकले। उन वेदों की फिर व्याख्याएं हुई हैं। तो आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले, बाल में से खाल निकलती चली गई और भक्ति मार्ग का विस्तार होता गया। और उस विस्तार में जो सार ज्योति बिंदु आत्मा और परमात्मा है वो छिप गया। अभी बाप आकर उस सार को क्लियर करते हैं कि बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच में सुप्रीम सोल कौन है और साकार मनुष्य आत्माओं के बीच में वो साकार मनुष्य कौन है, जो आदम एडम या आदिदेव कहा जाता है। और उस आदिदेव से साकार रूप में जन्म लेने वाला इस सृष्टि का पहला पत्ता कौन है। ये है रचयिता और रचना का परिचय। हाँ जी, हाँ जी। दक्षिण यज्ञ करने के समय दक्षिण यज्ञ करने के समय अपनी पुत्री पार्वती को आह्वान नहीं करा। राजा दक्ष जी यज्ञ करते समय अपनी पुत्री को आह्वान नहीं करते हैं। हाँ, इसका कारण क्या है? उसका अर्थ ये अभी पता नहीं चला।
जो पार्वती है उसका पूर्व जन्म में नाम क्या था? सती। सती है सती हाँ, सती की बात है या पार्वती की बात है? सती सती की बात। ये सती की बात है। सती की बात। सती का आवाहन नहीं किया, लेकिन वो सती चली गई। यज्ञ में चली गई, फिर वहां जाकर के पता चला कि हमारा भी अपमान हो रहा है और हमारे पति का भी अपमान हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? अपना देह स्वाहा कर दिया। देह नहीं स्वाहा कर दिया, क्या स्वाहा कर दिया है? देह स्वाहा कर दिया है या देह भान स्वाहा कर दिया? तो देह भान स्वाहा कर दिया। वो देह भान स्वाहा कर रही है। नहीं समझ में आया? जब देह भान स्वाहा हो जाएगा, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाएगी, तो वो भी डायरेक्ट बाप से सीखेगी। कौन? जो पार्वती कही जाती है, सारी दुनिया को पार लगाने वाली है। और बाबा, हाँ, मुरली में एक पॉइंट आया, 84 जन्मों में 84 वस्त्र निकालना पड़े। 84 जन्म लेते हैं तो 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी वस्त्र धारण करने पड़े कि ज्यादा होंगे? ज्यादा नहीं। फिर पूछना क्या है? लास्ट जन्म में निकालता नहीं है बाबा। लास्ट जन्म में क्या? लास्ट जन्म में लास्ट शरीर अभी। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। ये लास्ट भी है और फर्स्ट भी है। ये श्याम भी है और सुंदर भी है, इसलिए ये फर्स्ट जन्म गिना जाएगा। सतयुग से भी आदि का जन्म। और बाबा, अभी वे परमधाम से आत्मा आता है ना? कितने आत्मा? अभी भी परमधाम से आत्मा आता है। सुप्रीम सर अभी परमधाम में नहीं है, अभी साकार में है। जो मेरे को समझते हैं कि परमधाम में मेरे को याद करते हैं, मुरली में बोला है, जो मेरे को परमधाम में याद करते हैं वो भगत है, शूद्र बुद्धि है, वो है शूद्र संप्रदाय। क्यों शूद्र संप्रदाय क्यों है? भगवान साकार में है। क्यों? उन्होंने ब्रह्मा बाप को साकार में पहचाना ही नहीं कि साकार सृष्टि पर ब्रह्मा बाप कौन है। ब्रह्मा के बच्चे ही नहीं है, ब्रह्मा को पहचाना ही नहीं है, तो ब्राह्मण बने? ब्राह्मण ही नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है तो कौन है? कलयुग अंत में होते हैं शूद्र। इसलिए परमधाम में याद नहीं करना। कहाँ याद करना? साकार में निराकार को याद करना। साकार में बाप आया हुआ है। अभी परमधाम में आत्मा रहता है ना बाबा? परमधाम में रहती नहीं है तो आती कहाँ से? ये रामदेव कहाँ से आ गए? सत्यनारायण कथा की गायन है बाबा। और शनि महात्मा भी है, एक देवता, उनका भी कथा है। हाँ, कथा तो है, लेकिन सत्य नहीं कहा जाता उनको। उनका गायन नहीं है। सत्य शनिदेव नहीं कहा जाता। किसको सत्य कहा जाता है? सिर्फ एक को ही सत्य कहा जाता है। वो सत्य नारायण कहा जाए या सत्य राजा हरिश्चंद्र कहा जाए, वो दोनों सत्य के आदि में कहे जाते हैं। इसलिए कथा सत्य एक की ही है। मना जो कथाएं हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं
तो जिस तन में पार्ट बजाते हैं वो एक ही सच्चा निकलता है और बाकी सब झूठे कर कुछ न कुछ झूठा काम कर देते हैं, झूठी बात कर देते हैं, टिकते नहीं हैं सच्चाई पर, हिल जाते हैं। इसलिए सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। नारायण के साथ कौन दिखाई जाती है? लक्ष्मी सदा दिखाई जाती है। फिर सत्य लक्ष्मी की भी कथा होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होती? क्योंकि उसने भी झूठों का साथ दिया। जब आत्मा ही सतो प्रधान है या रजो प्रधान है या तमो प्रधान है, मूल रूप में परम धाम में जब आत्मा है और परम धाम से आती है तो सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान है, सतो प्रधान है या रजो प्रधान है? मूल रूप में क्या है? सतो प्रधान सफेद होती है या लाल होती है या काली होती है? सफेद होती है। जो सफेद रंग है वो सतो प्रधानता का सूचक है। इसलिए झंडे में विष्णु को कैसा दिखाते हैं? सफेद झंडा का सफेद वस्त्र दिखाते हैं। और परमात्मा आत्मा तो सफेद हो गई और आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा वो लाल होगा या काला होगा या पीला होगा? क्या होगा? है? लाल होगा। सफेद। एक बात बताओ, है? कोई कहता लाल होगा, कोई कहता सफेद होगा। अरे चींटी का बाप कैसा होगा? चींटी होगा। सांप का बाप कैसा होगा? सांप जैसा लंबा होगा। तो आत्मा सफेद मूल रूप में, तो आत्माओं का बाप जो सदैव मूल रूप में रहने वाला है वो कैसा होगा? सफेद। लाल कहां से हो गया? वो ऊपर से आते ही आते लाल हो जाता है। उसको संग का रंग ज्यादा जल्दी लग जाता है क्या? आत्मा परमात्मा को कौन सा रंग समझना बाबा? अरे फिर कोई बात, अपने मूल रूप को याद करना है। और परमात्मा बाप तो है ही एक ही रूप में, वो कभी बदलता नहीं है। कोई ने प्रश्न दिया है, नाम नहीं दिया है। नाम बता सकते हैं? हाँ वो तो है, लेकिन नाम छुपा दिया है तो बोलना ठीक नहीं। हैंड राइटिंग तो है। बाबा साकार में निराकार को तो याद करना है, वो तो है, पर खुद की आत्मा को सफेद याद करना है तो परमात्मा को लाल याद करना है क्या? किस तरह से सोचकर याद करना है, क्योंकि सबका कहना अलग है। इसलिए ये डॉट क्लियर करना चाहते हैं, डाउट ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं। हो गया क्लियर? सफेद है न? क्लियर हुआ तो पूछ लो, अभी और कुछ रह है। और सूर्य पुत्र करना जो बताया है तो कौरवों की तरफ तो उसको दानवीर करना क्यों बोलते हैं? हाँ, उसने सब कुछ दान कर देता था। पांडवों को दानवीर नहीं कहा गया क्या? यहाँ तो सूर्य कौन है और सूर्य पुत्र कौन है? सूर्य शिव है। सूर्य शिव सूर्य कौन है? सूर्य शिव बाबा है। और उसका पहला पुत्र कौन है? नहीं,
सूर्य है शिव, वो तो ज्ञान का भंडार है। और जो बच्चा है उसका पहला वो व्यास से पैदा हुआ तो नहीं है, व्यास की डायनेस्टी का भी नहीं है। किसका पुत्र है? अरे सूर्य जो है वो पंडा है कि नहीं सारी दुनिया का है? उसको पंडा कहेंगे या पांडुपुत्र कहेंगे? सूर्य को क्या कहेंगे? अगर सूर्य न निकले तो रास्ता दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा, वो तो जड़ सूर्य है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य शिव है, वो अगर संसार में प्रत्यक्ष न हो तो गति सदगति का रास्ता किसी को दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। तो पंडा ऊंचते ऊंच कौन हुआ है? शिव बाबा हुआ ऊंचते ऊंच पंडा। परंतु जो ऊंचते ऊंच पंडा है पांडु पुत्र कहा जाता है ना पांडवों को। जैसे ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण, ऐसे पांडु पुत्र पांडव, एक मात्रा बढ़ती है। तो पांडु हुआ सूर्य, और पांडु पुत्र 5 गए है ना। हाँ, तो पहला पुत्र कौन सा है जो पांडवों से भी पहले पैदा हुआ है? हाँ, जो कर्ण है वो पांडवों से भी पहले पैदा हुआ है, दानवीर कर्ण। तो उसने सब कुछ दान कर दिया होगा या कुछ रखा होगा अपने पास है? वो सब कुछ दान करने वाला है। उसको शास्त्रों में राजा बलि के भी रूप में कहते हैं क्या, और दानवीर कर्ण के रूप में भी कहते हैं। और फिर जो लव में लीन हो गया कौन? एकलव्य, उस रूप में भी कहते हैं। लव एकलव्य ने क्या किया? अंगूठी अपने सारे जीवन की कमाई गुरु की आज्ञा पर बिना सोचे समझे क्या कर दिया? अर्पण कर दिया। अंगूठा कट जाए तो बाण कैसे चलाएगा? तो लास्ट में ये रूप दिखाया गया है, अंत का रूप। वो कर्ण जो है वो किसका पक्ष लेता है? कौरवों का पक्ष लेता है। तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो सब कुछ अर्पण भी कर देती है परंतु कौरवों का अंत में पक्ष लेती है? ब्रह्मा बाबा। यहाँ तो ज्ञान दान की बात है ना, ज्ञान दान की बात है। और सूर्य पुत्र होते हुए भी कौरवों का पक्ष क्यों लेता? सूर्य पुत्र हुआ तो, लेकिन उसकी पालना किसने की? कौरव नहीं, कौरवों ने तो नहीं की, सारथी ने पालना की। सारथी जो है वो दास दासी की कोटि में माना जाता है या राजघरानी की कोटि में माना जाता है? दास दासियों के घर में पला तो वो संस्कार पड़ जाते हैं। कौरवों का पक्ष क्यों ले? इसीलिए लिए मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है। उनका साथ दुर्योधन दुशासन ने उसका साथ दिया। उसको जो राज्य मिला वो किसकी कृपा से मिला? क्यों दिया? है भगवान की अनुकंपा से उसको राज्य मिला या कौरवों की अनुकंपा से मिला? कौरवों की अनुकंपा से मिला।
और यहाँ पर तो ज्ञान सूर्य बाप की बात है। बाबा मुरली में बोला है कि रुद्रमाला के मन के अंत तक मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हो तो। जोर से बोलने दो, उधर पीछे कोई प्रश्न हो रहा है। मुरली में बोला है कि रुद्रमाला के मन के अंत तक मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हो तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं कहा, ये कहा जिनके अंत में भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे या कोई संस्कार ऐसा है जो 100% पक चुका है भक्ति मार्ग का संस्कार, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, भले एडवांस में हो। ये बोला है। भक्ति मार्ग की कोई भी निशानी किसी के अंदर रह जाएगी तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हद के शरीर छोड़ने के बाद है क्या? हाँ जी, हद का शरीर छोड़ेंगे। बेहद का शरीर देह अभिमान छोड़ने की बात थोड़ी ही है। बेहद का शरीर जो देह अभिमान छोड़ेंगे तो वो ज्ञानी कहे जाएंगे या अज्ञानी कहे जाएंगे, भगत कहे जाएंगे हैं? अच्छा, जो बेहद का शरीर है देहभान, तो देहभान को छोड़ने वाले ज्ञानी कहे जाएंगे या अज्ञानी कहे जाएंगे? वो तो ज्ञानी हो गए, वो भगत काहे के? हाँ। बाबा वो करने का क्लियर नहीं होगा है? करने का क्लियर नहीं होगा। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। क्या? अच्छा, जब दुनिया का टोटल विनाश होगा तो उस विनाश के कार्य में निमित्त कौन बनेगा? हाँ? कौन निमित्त बनता है? अरे शंकर हाँ, शंकर तो है, लेकिन मुरली में तो बोला है शंकर थोड़ी विनाश करता है। शक्तियाँ संगारकारी हैं, और शक्तियों में शक्ति रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें अव्वल नंबर कौन है? जगदम्बा कौन है? हैं? जगदम्बा रुद्रमाला है। हाँ, ब्रह्मा ही जगदम्बा है। तो पांडवों में सबसे पहला कौन हुआ? वो ही तो सारी दुनिया का विनाश का निमित्त बन जाएगा। यज्ञ के याद में जितने भी यादव और कौरव थे वो किसकी शरण में गए? हैं? ब्रह्मा की शरण में गए ना। हाँ। और महाकाली का नाम क्यों पड़ा बाबा? है महाकाली माना काली माना यमुना को बोलते हैं, तो महाकाली माना उससे भी ज्यादा काली। कैसा क्यों नाम पड़ा? काली जो है वो एक दो के साथ काली बनेगी, और महाकाली एक होता है व्यभिचारी, अपनी पत्नी के साथ अकेला नहीं है, लेकिन कोई एक दो के साथ और भी हो गया, व्यभिचार में आ सकते, तो उसे व्यभिचारी कहेंगे। कहें महाव्यभिचारी, तो उसे किसे कहेंगे? जो बहुतों के साथ आसक्त हो जाए। तो ऐसे ही काली और महाकाली। महाकाली माने बहुतों के साथ व्यभिचार करने लगे, भले थोड़ा टाइम पार्ट बजाया हो, लेकिन थोड़े ही टाइम में अनेकों के साथ व्यभिचारी हो जाए, तो महाकाली हो गई। पार्ट सब हैं कहाँ के? संगम युग के यादगार है। और जो बाबा हाँ। हर आत्मा जो भी है इस जन्म में सुख पा रहे हैं ना, कुछ न कुछ माना मेंटल नहीं हो क्या भी हो, हाँ, तो इससे ज्यादा ही हुए होंगे पिछले जन्मों में, या कम भी हो सकता है क्या? है ना? सुख और दुख। हाँ, अभी संगम युग में संगम है क्या?
1% से लेकर के जिसके जीवन में जितना जितना सुख और दुख मिलना होगा वो कहाँ अनुभव करेगा, फाउंडेशन कहाँ डलेगा? अभी संगम युग में शूटिंग होगी मनसा से। पिछले जन्मों में इससे ज्यादा ही किए होंगे या अप एंड डाउन में आते हुए होंगे? पिछले जन्म में अप एंड डाउन में नहीं आए हैं क्या? सुख भी लिया है और दुख भी लिया और दिया है। ऐसे ही उन आत्माओं ने सत्युग त्रेता में नंबरवार सुखी भी रही है और कम सुखी भी रहने वाली भी है और ज्यादा सुखी भी रहने वाली है। यहाँ सब की शूटिंग हो रही है। जितना श्रीमत पर चलते हैं उतना सुख की शूटिंग, और जितना मनमत या मनुष्य मत पर चलते हैं उतना दुख की शूटिंग होती। और बाबा खिदमतगार और पिछाड़ी का अर्थ क्या है? पिछाड़ी खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, ईश्वरी सेवा करे। खुदाई खिदमत माने ईश्वर की सेवा करने वाले। और पिछाड़ी पिछाड़ी माने बाद में। बाबा आपने पिछले एक बार मुरली में कहा है हरिजन विष्णुवंशी बोला है। विष्णुवंशी विष्णु हरिजन विष्णुवंशी है। हाँ, और गिरिजन शैववंशी का है। गिरिजन गिरिशैव हरिजन गिरिजन के लौकिक में ऐसे बोलते हैं। लौकिक में बोलते होंगे, बाबा ने थोड़े ही कहा है। मुरली में आया है। गिरिजन नहीं आया है मुरली में। हरिजन गिरिजन हरिजन की बात आई है। हरि कहते हैं कृष्ण को और कृष्ण को भगवान मानते हैं। फिर लौकिक में उसको नाम पर गणित करके नाम का दूर करते हैं। हाँ, दुनिया में जो हरिजन होते हैं उनको शूद्रों को कहते हैं हरिजन। जो शूद्र कुल के होते हैं, नीच कुल के होते हैं, उनको कहते हैं हरिजन। और आज हरिजनों को आज की सरकार प्रेफरेंस दे रही है। जैसे आज की सरकार हद के हरिजनों को प्रेफरेंस दे रही है, वैसे ही बेहद की जो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, जो जन्म जन्मांतर के हरिजन है। कौन? हरिजन माने शूद्र संप्रदाय, जिन्होंने बहुत विकार भोगे हैं, उनको बहुत प्रेफरेंस दे रही है। माने रुद्रमाला। ज्ञान पहले किसको मिलता है? रुद्रमाला के मनकों को पहले ज्ञान मिलता है। ज्यादा पतित कौन बने? रुद्रमाला के मनके ज्यादा पतित बने। तो हरिजन कौन हुए? वो हरिजन हुए। सबसे ज्यादा गरीब भी कौन हुए? आखिरी जन्म में वो सबसे ज्यादा गरीब भी है। और प्रश्न आया है, किसी ने लिखा है एक माता जी का प्रश्न है। क्या? हाँ, कहीं ज्यादातर ये समझते हैं लिख के जो देते हैं वो कन्या लिख के देती होंगी, इसलिए पहले ही लिख दिया माता जी का प्रश्न है। स्थूल शरीर की आयु में जो बाप से भी बड़े होंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये सच है क्या? जब बाप कहते हैं तुम कलप पहले वाले हो, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे हो, तो हद में बोलते हैं कि बेहद में बोलते हैं? हद के कल्प के लिए बोलते हैं या बेहद कल्प के लिए बोलते हैं? बेहद कल्प कैसा? पिछले जन्म में। हाँ, माने जो शूटिंग काल चल रहा है उसमें सत्य की शूटिंग पूरी हुई, माने एक कल्प पूरा हो गया। तो यज्ञ के आदि में थे, बाप के साथ थे, और अभी फिर बाप के साथ दोबारा जन्म लेकर के आए।
तो वो तो 70 के अंदर के ही होंगे, ऊपर तो नहीं होंगे। लेकिन ये प्रश्न 70 के अंदर वालों के लिए नहीं है। किसके लिए? जो 70 साल से भी ऊपर के हैं, है कि नहीं? यज्ञ में खास करके एडवांस पार्टी में, एडवांस ज्ञान में आने वाले ऐसे भी तो हैं जो 70 साल के ऊपर के हो गए। तो वो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? है? क्या गणित कहता है? कैसेट में बोला ना, हर दिन क्लास मिस नहीं किया तो हर दिन क्लास को अटेंड हुआ तो रेगुलर और पंक्चुअल है तो शरीर छोड़ने का उसका गारंटी है। नहीं, एक बात साबित होती है कि जो 70 साल से भी ऊपर की आयु के हैं, यानी यज्ञ के आदि में नहीं थे, यानी सिकील दे बच्चे की लिस्ट में नहीं है। सिकील दे बच्चे कौन बोलता है? निराकार ज्योति बिंदु बोलता है या साकार बोलता है? हा? बोलने वाली आत्मा कौन सी है? मीठे मीठे सिकील दे बच्चे, ये बोलने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप है या साकार बाप है? सुप्रीम सोल बोलता है मीठे मीठे सिकील दे बच्चे, माने यज्ञ के आदि में भी तुम मिले थे और अभी भी तुम मिले हो, तुम मेरे रूहानी बच्चे हो। जैसे परमधाम से आत्मा उतरती है ना, तो परमधाम से जिस नंबर पर नीचे उतरती हैं ज्ञान में, संगम युग में तो उसी नंबर से ज्ञान में आएंगी या नंबर बदल जाएगा? जैसे प्रजापिता है, परमधाम से सबसे पहले आता है या बीच में आता है या मध्य अंत में आता है? सबसे पहले आता है। तो यज्ञ में भी, ज्ञान यज्ञ में भी सबसे पहले आता है। ऐसे ही लक्ष्मी वाली आत्मा, जगदम्बा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, ये पहले पहले आती है या बाद में आती है? नहीं, प्रजापिता के बाद में आती है, लेकिन आती तो शुरुआत से है। तो ऐसे ही जो आत्माएं अभी 70 साल पूरे हो गए, आदि में नहीं थी, क्योंकि उनकी उम्र ही बता रही है 70 साल से पहले के थे। इससे एक बात साबित होती है कि उनको बेसिक अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडवांस अच्छा लगता है। उसका कारण क्या हो सकता है? हैं? अरे 70 साल से ऊपर वाले हैं, वो कहां से आदि में? जो 70 साल से ऊपर उम्र के हैं अभी, वो आदि में कहां थे? वो तो सन 36 से पहले के जन्म लेने वाले हैं शरीर से, तो आदि में तो थे ही नहीं। हाँ, राम वाली आत्मा को हाँ, उन्होंने पूर्व जन्म में राम वाली आत्मा के साथ सहयोग लिया है, साथ लिया है, और अनेक जन्मों में वो साथ ही तो रहे हैं। ये बात तो सत्य है। इसलिए वो संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं राम जैसी आत्माओं के। तो वो 70 साल से ऊपर होने के बावजूद भी एडवांस ज्ञान उनको अच्छा लगता है, और बेसिक वालों का साथ उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यज्ञ के आदि में नहीं थे। जब यज्ञ के आदि में नहीं थे तो अभी पहली बार आए हैं, तो इससे ये साबित होता है कि उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा बोलियो में हाँ, मुसलमान लूज ड्रेस पहनते हैं, ऐसा बोला है। हाँ? मुसलमान लूज ड्रेस पहनते हैं, लूज ड्रेस, ड्रेस। हाँ, वो सिख लोगों में भी ऐसा
ऐसा ही है ना। मुसलमान पश्चिम से आए और पंजाब भारत के पश्चिम में है, तो मुसलमानों का ज्यादा संघ का रंग कौन से जाति वालों को लगा? सिखों को ज्यादा लगा। तो खान पान रहन सहन सारा का सारा संघ का रंग सिखों को ज्यादा लग गया। इसलिए जैसे मुसलमान ढीली ढाली पोशाक पहनते हैं, वैसे ही पंजाब के सिख लोग भी ज्यादातर ढीली ढाली पोशाक वाला पहनना पसंद करते हैं। मंदिर भी ऐसे ही होते हैं। हाँ जी। और बाबा मुरली में कहते हैं, हाँ, जो ड्रामा में हुआ वो ही फिर संगम युग में रिपीट होता है। जो ड्रामा में हुआ वो ही फिर संगम युग में रिपीट होता है। 5000 वर्ष के ड्रामा में जो होगा, ब्रॉड ड्रामा में जो रील घूमती है, जो पार्ट चलता है, वो संगम युग में भी वही रील शूट होती है, रिहर्सल होता है, रिकॉर्डिंग होती है। तो क्या तो बाबा हम बच्चे पुरुषार्थ के आधार पर छोटा छोटा पार्ट बदल नहीं सकते? छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसा पार्ट 63 जन्मों में बजाया है वैसा यहाँ रील घूमेगी। 63 जन्मों में पाप का पार्ट जब जब बजाया है, तो यहाँ रील घूमते समय जब वो पाप का वातावरण उदय होगा, तो कितनी भी मेहनत करें याद नहीं आएगी। और जब पुण्य का प्रारब्ध उदय होगा, तो मेहनत न करने पर भी ऑटोमेटिक याद आएगी। संगी साथी ऐसे मिल जाएंगे जो खूब याद आएगी। बाबा मुरली तो बदली कुछ नहीं हो सकता। बनी बनाई बन रही अब कछु बननी ना है, न छोटा पार्ट और न बड़ा पार्ट, बदली कुछ नहीं होगा। और बाबा मुरली में बोले, हाँ, आत्मा सुई के नोक से छोटी होती है। हाँ, मतलब हमें इतने छोटे रूप में ठिकना है। ठीक है। इतना छोटे रूप में आत्मा को याद करना है। ठीक है। बाबा जो एडवांस में प्रजापिता ब्रह्म कुमारियाँ ज्ञान से चलते चलते छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अगर दोबारा आ जाते हैं ज्ञान में, तो क्या अच्छा पाठ नहीं बजा सकते? हाँ, उतना ऊंचा तो नहीं बजा सकते। जितना लगातार चलते रहते तो उतना ऊंचा पद बन जाता। बीच में टूट गए तो गांठ तो लग गई ना। रहमन धागा प्रेम का मति तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। माना चाहे आत्माओं का प्यार हो और चाहे परमपिता परमात्मा के साथ प्यार हो, प्यार एक बार कर लिया तो उसको निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ये प्यार का धागा है, ये प्यार का धागा एक बार बांध लिया तो उसको खींच के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर खींच के तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी। और गांठ पड़ जाएगी तो उतना ऊंचा पद नहीं मिल सकता। बल दूसरी बार आकर के जोड़े। हाँ। और राज्य करेगा खालसा। हाँ। तो और ये वैष्णवी मन छोटी माँ को अकाली बोल दिया है? अकाली। हाँ। तो मन अकाली दल और अकाली तो ये सिख लोगों में गायन है। अकाली दल, अकाल तख्त, ऐसा। हाँ। मना वो ऐसा मना अकाली माने जिसको काल न खा सके। हाँ। अकाल पुरुष कनेक्शन है क्या? है? छोटी माँ का और पंजाब के खून को कुछ कनेक्शन है? पहले सरेंडर कौन हुआ? अव्यक्तवाणी में क्या बोला?
पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो जिस समय बोला है उस समय तो कितनी पंजाब की कन्याएं चंद्रमणि दादी के पीछे पीछे लगी हुई थी, कितनी सरेंडर हो गई थी। तो फिर ऐसा क्यों बोला है? ये 83-84 के लगभग ये जो बोला है कि पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई, उस समय बोलने की क्या दरकार? उस समय तो बहुत सरेंडर हो गई थी। ये एडवांस पार्टी के लिए बोला कि एडवांस पार्टी में किसी ने ऐसा सहयोग नहीं दिया, आगे कदम नहीं बढ़ाया। कौन से खून ने बढ़ाया? पंजाब के खून ने ये पहला कदम बढ़ाया, जिसके पीछे पीछे सबने फॉलो किया। क्या फॉलो किया है? एक अर्पण हुई, एक सरेंडर हुई, एक बिन फेरे हम तेरे हुई, तो ढेर सारे सरेंडर हो गए। इसलिए ये बात है। बाकी राज करेगा खालसा, तो सिख धर्म में गायन है क्या? और धर्मों की बात नहीं है। और धर्मों की बात है ये? और धर्मों की बात क्यों नहीं है? राज करेगा खालसा ऐसे क्यों बोला? कि सिख धर्म से जो कन्या पहले पहले एडवांस में सरेंडर होती है और लंबे टाइम तक निभाती है, अंत तक भले नहीं निभाती लेकिन लंबे समय तक निभाती है। जितना लंबे समय तक मिलन मेला बाप के साथ उसने मनाया है, उतना और किसी ने नहीं मनाया। इसलिए जगदम्बा का मेला सबसे भारी लगता है। इतना बड़ा मेला और किसी का लगता नहीं है। तो इसके प्रतिफल में उसको क्या मिलता है? यही मिलता है कि दीदी दादी दादाओं ने जितना लंबे समय तक राज्य नहीं किया, इतने बड़े संगठन को कंट्रोल नहीं किया, वो बड़े से बड़े दुनिया के संगठन को कंट्रोल करेगी। अरे है तो वही पार्ट जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का पार्ट था। है? ब्रह्मा का पार्ट क्या था? है? बच्चों का पालना का। तो जो ब्रह्मा की सोल है वही तो जगदम्बा में अंत में पार्ट बजाती है। तो वही पार्ट फिर बजाएगी या नहीं बजाएगी? तो जितना वो पालना का पार्ट बजाती है आत्मा, चाहे शरीर रहते और चाहे शरीर छोड़ने के बाद कोई नारी चोले में प्रवेश करके, उतना और कोई पार्ट नहीं बजाता। हाँ, राज करेगा खालसा उन्होंने अपने लिए कह दिया। वो ये नहीं जानते कि सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य किया है या कि नहीं किया। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा ने सूर्यवंशियों के ऊपर राज्य किया क्या, या सूर्यवंशियों ने ब्रह्मा के ऊपर राज्य किया है? क्या हुआ है? झगड़ा भले बाद में हुआ, लेकिन पहले पहले राज्य किसने किसके ऊपर किया? सूर्यवंशियों ने सब के ऊपर राज्य किया, बाद में भले अलग हो गए। ऐसे ही जो आदि में हुआ वो अंत में एडवांस में भी ऐसे ही होता है। और योगिनी बहन का बात हो रहे हैं हाँ आजकल। हाँ, वो यज्ञ के आदि में कौन सा पाठ हुआ होगा और इसके शास्त्र में क्या गायन है? शिव बाप आते हैं तो अकेले आते हैं, हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। तो जो 3 मूर्तियां आती हैं साथ में, उनमें ऊंच से ऊंच पार्ट किस मूर्ति के द्वारा बजाते हैं? शंकर के द्वारा ऊंच से ऊंच पार्ट बजाते हैं। तो ऊंच से ऊंच परिवार के फाउंडेशन कौन सा लगता है आदि में?
अरे भाई 3 मूर्तियां हैं, तो 3 मूर्तियों को फाउंडर भी तो कोई होंगे, फॉलोअर, फाउंडर के रूप में। जो ब्रह्मा की मूर्ति है उसके भी फाउंडेशन में कोई विशेष आत्माएं होंगी जो विशेष फाउंडेशन डालने वाली है, सहयोगी होंगी, और जन्म जन्मांतर को उसकी सहयोगी बन करके रहेंगी। ऐसे ही विष्णु की मूर्ति है, उसकी जन्म जन्मांतर कोई विशेष सहयोगी बनकर रहती होंगी। ऐसे ही तीसरी मूर्ति है, तो जो तीसरी मूर्ति है देवदेव महादेव कही जाती है, वो अकेली होगी या उसके भी कोई जन्म जन्मांतर सहयोगी बनने वाली आत्माएं होंगी? कोई ग्रुप होगा या नहीं होगा? तो जो आदि में ग्रुप था, जो दीदी दादियों को भी गुण रत्नों का श्रृंगार करने वाला था, वो अंत में भी उन दीदी दादियों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेगा। आदि में भी ऊंच था और अंत में भी ऊंच हो। फिर उनमें कोई तो मुखिया होगा, बाप तो है ही मुखिया, फिर कौन मुखिया होगा? जगदम्बा तो चंद्रवंश से हो गई कि सूर्यवंश हुई? रुद्रमाला के जो मणके हैं 12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें सूर्यवंश के 12, चंद्रवंश के 12, इस्लाम वंश के 12, हर वंश के 12। तो जगदम्बा कौन से वंश की होगी? भले राज करेगा खालसा, ये गायन है सिखों में, सारी दुनिया में राज्य करके दिखाएगी। दीदी दादियों ने जितना राज्य नहीं किया उससे भी बढ़ करके राज्य करके दिखाएगी। जो रुतबा दीदी दादियों का नहीं था, उनका तो आर्टिफिशियल रुतबा था, जो विदेशियों ने लकब दे दिया अखबारों में, वर्ल्ड मदर प्रकाशमणि दादी, वो तो आर्टिफिशियल था। क्या सारा वर्ल्ड उनको मदर माना? नहीं माना ना, तो आर्टिफिशियल हो गया ना। लेकिन उसको तो सारी दुनिया क्या मानेगी? वर्ल्ड मदर मानेगी। वो है ध्रुव पार्ट, ध्रुवपदी, द्रौपदी। यज्ञ कुंड से जन्म होता है क्या? कोई गर्भ से जन्म नहीं होता, ज्ञान यज्ञ कुंड से जन्म होता है। ज्ञान में क्रॉस करने वाली कोई दीदी दादी दादाएं नहीं है जो उसको क्रॉस करें। वो वाचा की देवी कही जाती है, सरस्वती, जगदम्बा। सात्विक है, सतो प्रधान है तो जगदम्बा है, और तमो प्रधान है तो महाकाली है। उससे ज्यादा लंबी जीव और किसी की होती नहीं है। जीव लड़ाने में कोई ताकतवर नहीं उससे। तो चंद्रवंश भी है और सूर्यवंश भी है। तो जो अष्ट देवों का ग्रुप कहा जाता है वो चंद्रवंशियों से होगा, इस्लाम वंशियों से होगा, बौद्धी वंशियों से होगा, या सूर्यवंशियों में से होगा? सूर्यवंशियों में से होगा। जो 8 देवताएं कहे जाते हैं वो देवताएं 84 जन्म लेने वाले होते हैं या कम जन्म लेने वाले होते हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। तो जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, पक्के देवताएं हैं, उन 8 देवों में से कोई सबसे जास्ती आदि से अंत तक सहयोगी भी तो होगा। होते तो नंबरवार है ना। भले 8 हैं, सहयोगी हैं, अनेक जन्मों के सहयोगी हैं, लेकिन उनमें भी तो कोई अव्वल नंबर होगा। कौन होगा? उसी को योगी नहीं कहा गया। इसलिए शंकर जी को कौन सी नगरी प्यारी है? दिल्ली नगरी क्यों नहीं प्यारी है? तो विश्व का बादशाह है। खुद योगी है तो
विश्व का बादशाह है तो विश्व की बादशाही में दिल्ली का नाम आना चाहिए। दिल्ली नगरी इतनी प्यारी क्यों नहीं है? प्यारा कौन लगेगा? जो सिर्फ प्यार करे वो प्यारा लगेगा, या आदि से अंत तक निभाए वो प्यारा लगेगा? है जो आदि से लेकर अंत तक निभाए वो प्यारा है। लंबे समय तक निभाया, फिर कारण या कारण माया ने उल्टा पलटा कर दिया, और उल्टा पलटा करने के बाद कोई बात नहीं, माया किसी को नहीं छोड़ती। किसी को छोड़ती है क्या? राम वाली आत्मा को छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ती। लेकिन सदगुरु निंदक ठौर न पाए, इस लिस्ट में ना आने पाए। अगर कारण या कारण साथ और सहयोग छूट भी जाए तो भी क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या विशेषता? सदगुरु की निंदा कराने वाला नहीं होना चाहिए। तो उस रूप में एक ही नगरी प्यारी है। कौन है? काशी नगरी। और बाबा अभी चंडीगढ़ में दूसरा बब्बर कलसा करके, बब्बर कलसा। हाँ जी। हमारा असली कलसा हमारे है, हमारी नहीं करके फाइट करता है ना। सीख लो। दूसरा लोग बब्बर कलसा करके एक पार्टी करके, इसलिए कलसा हमारे है, उनकी नहीं करके फाइट करते हैं ना। हर धर्म में दो दो ग्रुप हो जाते हैं। वो कहते हैं हम सच्चे, वो कहते हैं हम सच्चे, वो कहते हैं हमारा सच्चा हमारा है, वो कहते हैं नहीं सच्चा हमारा है। और जैसे तुम साधारण कर्म करते हो, ऐसे मैं भी आकर साधारण कर्म में आकर के साधारण कर्म करता हूँ। तो हमारे मेरी बात मना, वो तो साधारण कर्म तो नहीं है। वो कोई देखने में आता है क्या? नहीं आते। तो आंखें खोल खोल के देखते हो क्या? नहीं देखते ना, सिर्फ गायन है ना। हाँ, तुम समझ सकते हो कि एक दो पत्नियां होती हैं, दो चार पत्नियां होती हैं तो ढेर सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि नहीं? और 600, 800 और 1000 और 16,000 हो और बच्चा एक भी पैदा न हो, क्या प्रूफ एक का भी पक्का न मिले तो तोहमतें भल ढेर सारी लगाई जाए, इल्जाम भल ढेर सारे लगाए जाए, कलंक ढेर सारे लगाए जाए, लेकिन कलंक साबित एक भी ना हो तो क्या कहेंगे उसको? है दशरवीरी है अमोघवीरी है? हाँ। और एक क्रिश्चियन धर्म का इतना फॉलोअर्स कैसे हो गए मामा? है एक क्रिश्चियन धर्म का फॉलोअर्स इतना ज्यादा कैसे हो गए? अच्छा, बेसिक नॉलेज में देख लो। बेसिक नॉलेज में एडवर्टाइजमेंट किसने ज्यादा किया है? एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चंद्रवंशियों ने किया या राम सूर्यवंशियों ने किया? चंद्रवंशियों ने ज्यादा किया। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है तो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो चित्रों को देख करके बच्चा बुद्धि आ जावेंगे या सालिम बुद्धि आवेंगे? बच्चा बुद्धि आ गए। ढेर के ढेर थोड़े ही राजयोग सीखेंगे। इसलिए जनसंख्या बढ़ जाती है। और कोई नहीं बोलेगा तो क्लास खत्म। चलो।